हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट क्राफ्टिंग वर्ड। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारी बीएड की सेकंड क्लास है और आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो है शिक्षा दर्शन, और जिसे इंग्लिश में एजुकेशन फिलॉसफी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे मेरी सारी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दर्शन को अंग्रेजी में एजुकेशन फिलॉसफी कहा जाता है। इस वीडियो में हम शिक्षा दर्शन का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, उपयोगिता आदि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो शिक्षा दर्शन है क्या, चलिए समझते हैं। शिक्षा दर्शन दर्शन की वह शाखा है जिसमें हम शिक्षा संबंधी समस्याओं पर दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं। मतलब फ्रेंड्स, जब हमारे सामने शिक्षा से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जब हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और वो सॉल्यूशन हमारा दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर होता है, तब उसको शिक्षा दर्शन कहा जाता है। जब हम विशुद्ध दर्शन के आधारभूत प्रत्ययों यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं तथा सिद्धांतों यानी प्रिंसिपल्स का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, तब यह एक प्रयुक्त दर्शन कहलाता है। सामान्य रूप में अगर कहा जाए तो शिक्षा दर्शन की वह शाखा है जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन शिक्षा के संदर्भ में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो है शिक्षा दर्शन के बारे में इतनी व्याख्या हो गई है। आगे शिक्षा दर्शन को समझने से पहले हम शिक्षा और दर्शन यानी कि दोनों को अलग अलग समझते हैं कि शिक्षा क्या है और दर्शन क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में ए प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ है सीखना, सिखाना या अभ्यास करना। इस प्रकार शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना, पढ़ाना या सिखाने की क्रिया। एजुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। यहाँ पर फ्रेंड्स मुख्य रूप से दो बातें सम्मिलित हैं। एक तो बाहर से आरोपित ज्ञान को जानना, अर्थात शिक्षक बालक को जो ज्ञान दे रहा है वह उसको जाने, उसको समझे, उसको पहचाने, और दूसरा जो ज्ञान बालक के अंदर स्थित है वह उसे जाने, पहचाने और समझे। तो फ्रेंड्स, जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे उनकी यह विचारधारा थी कि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान होता है। मतलब जो मनुष्य के अंदर, जो बालक के अंदर ज्ञान पाया जाता है वही एक सच्चा ज्ञान है। उसी के आधार पर आदमी, मनुष्य या बालक एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर हम शिक्षा की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग प्रकार से एक्सप्लेन किया है। जिसमें सबसे पहला नाम है सुकरात का। सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ प्रत्येक मानव मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्वान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। उसी प्रकार प्लेटो के अनुसार है शिक्षा विद्यार्थी के शरीर और आत्मा में उस सब सौंदर्य और पूर्णता का विकास करती है जिसके योग्य वह है। शिक्षा का अर्थ समझ लेने के बाद अब समझ लेते हैं दर्शन क्या है। दर्शन शब्द दृश धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए अथवा जिसके द्वारा सत्य के दर्शन किए जाए वह दर्शन है। दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों फ्लॉस और सोफिया से हुई है। फ्लोस का अर्थ होता है प्रेम या अनुराग और सोफिया का अर्थ है विद्या या ज्ञान। इस प्रकार फिलॉसफी शब्द का अर्थ हुआ विज्ञान के प्रति प्रेम। अब इसका अर्थ देख लेने के बाद हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले कॉम्पटे के अनुसार दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। उसके बाद अरस्तु के अनुसार दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। इस प्रकार शिक्षा दर्शन के विषय में कहा जा सकता है कि मूल समस्याओं पर तर्कपूर्ण विचार ही शिक्षा दर्शन कहलाता है।
शिक्षा दर्शन के बाद शिक्षा दर्शन की प्रकृति पर नज़र डाल लेते हैं। शिक्षा दर्शन अंतर विषयिक आयाम है जो शैक्षिक समस्याओं के दार्शनिक समाधान की खोज में कार्यरत है। शिक्षा दर्शन व्यक्तिपरक होता है, वस्तुपरक नहीं, मतलब इसमें व्यक्ति को ऊपर रखा जाता है। शिक्षा दर्शन निर्देशात्मक शास्त्र है, इसका कार्य निर्देशन या दिशा प्रदान करना होता है। अगला है शिक्षा दर्शन की प्रकृति दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों ही होती है, क्योंकि शिक्षा की प्रक्रिया को कला और विज्ञान दोनों समझा जाता है, इसलिए इसको दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों के रूप में शामिल किया जाता है। इसके बाद शिक्षा दर्शन की शैक्षिक समस्याओं का संभावित समाधान ही खोजता है। तो ये शिक्षा दर्शन को लेकर बहुत सारी प्रकृति थी। अब शिक्षा दर्शन के उद्देश्य देख लेते हैं। शिक्षा दर्शन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया था कि शिक्षा दर्शन और शिक्षा शास्त्र विषय का एक अंग है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके दो लक्ष्य होते हैं, एक तो दार्शनिक और एक शैक्षिक। दार्शनिक के अंतर्गत हम किसी भी शिक्षा संबंधी समस्याओं को देखते हैं, समझते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं, उस पर विचार करते हैं और उससे निकलने का समाधान ढूंढते हैं। दूसरा आता है शैक्षिक। शैक्षिक के अंतर्गत हम उन विधियों का प्रयोग करते हैं जिससे हमें उस समस्या के समाधान को निकालने में मदद करेगा, जैसे विधि प्रणाली होती है, दोष प्रणाली होती है, इस प्रकार से। तो ये इसके दो उद्देश्य थे, दार्शनिक और शैक्षिक। इसके बाद यहाँ पे शिक्षा दर्शन के क्षेत्र हैं। शिक्षा दर्शन के अंतर्गत शिक्षा और दर्शन आपस में अंतर संबंधित होते हैं। शिक्षा के बिना दर्शन अधूरा है और दर्शन के बिना शिक्षा अधूरा है। तो यहाँ पे जो है शिक्षा का उद्देश्य क्या हो, शिक्षा की प्राप्ति कैसे हो, किस प्रकार से उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा, ये सारी बातें शिक्षा दर्शन के अंतर्गत समझी जाती हैं। इस प्रकार शिक्षा दर्शन के क्षेत्र को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझा जाता है, जिसमें पहला है मानव प्रकृति। प्राचीन काल से मानव के विषय में अनुसंधान होते रहे हैं। बालक के सर्वांगीण विकास के रूप में मानव क्या है, ये बात शिक्षा के लक्ष्य की व्याख्या पर आधारित होती है। मानव प्रकृति में यह जानना आवश्यक है कि उसमें कौन कौन से तत्व निहित हैं एवं उसमें किस सीमा तक संशोधन या परिवर्तन किए जा सकते हैं। दूसरा है शिक्षा के आदर्श। बालक का सामाजिक विकास इस प्रकार होना चाहिए कि वह जनतंत्रीय समाज में रहकर जनतंत्रीय आदर्शों का अनुसरण कर सके। शिक्षा के माध्यम से बालक अपनी कल्पना के आदर्श को समाज में रहकर समायोजित करते हैं। सामाजिक दृष्टि से शिक्षा का अपना एक विशेष महत्व होता है, जिसके द्वारा समाज की संस्कृति, मूल्य, सभ्यता, आदर्श एवं परंपराएं सुरक्षित रहती हैं। तीसरा है हमारा शैक्षिक मूल्य। शिक्षा दर्शन में शैक्षिक मूल्यों पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है। दर्शन में विशेषतः मूल्यों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि विज्ञान तथ्यों की विवेचना की जाती है। शैक्षिक मूल्य से ही शिक्षा के अहम लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। चौथा है हमारा शिक्षा और राज्य, यानी कि एजुकेशन एंड स्टेट। शिक्षा दर्शन में शिक्षा एवं राज्य या राजनीति से संबंधित विषयों की विवेचना की जाती है। इनमें से जनतंत्र अत्यधिक प्रचलित है और कल्याणकारी होता है। तो फ्रेंड्स, ये था शिक्षा दर्शन। अगर आपको मेरी ये वीडियो शिक्षा दर्शन की अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।